गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है फोर्थ लेक्चर में यूनिट 2 मैशनरी कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब जैसे कि आपने नया सर्कुलर पढ़ा होगा, 10 दिसंबर से हमारा नया E1 सेमिस्टर स्टार्ट होने की शुरुआत का घोषणा GTU ने कर दी है और उसके हिसाब से हमको थर्ड सेम का कोर्स भी कंप्लीट करना होगा। और फिर आपको 2 सब्जेक्ट हैं, मॉस और VCT। इसके अंदर आपको सबसे शायद कम चैप्टर कवर हुए हैं, तो मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और आप अगर महाजन और अतुल की बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप सिर्फ GTU वाले क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। हमारा जैसे कि 6 चैप्टर है, तो हमें 6 चैप्टर नहीं करना है। 6 चैप्टर की जगह हमें सिर्फ ऐसे 4 चैप्टर्स को पकड़ना है, जो कि क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको इस बार ज़्यादा देने, ये लोग ज़्यादा देंगे, तो आपको 6 ऑप्शन इस तरीके से पकड़ना है। मतलब जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको आप पहले कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद बाकी चैप्टर्स कर लीजिए। जितना मेरे कवर कर सकता हूँ उतना मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स भी ले जा सकते हैं आप। आपको अगर कॉलेज में आ रहा है तो कॉलेज में भी आ सकते हैं। ऐसा हो तो मैं स्कैन करके अभी तक जितना मैंने लेक्चर बनाया उसकी नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि GTU का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं वो क्या सोच के क्या सर्कुलर पास करे, क्योंकि थर्ड सेम के अभी आपको लोग के एनरोलमेंट नंबर भी नहीं आए हैं और उनने फोर्थ सेम का डिक्लेरेशन दे दिया है। तो हो सकता है कि आगे बढ़े, पर हमें ऐसी इस तरीके से कोई भी रिस्क लेना नहीं है और हमें क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? अभी तक हमने मैशनरी कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था भाई स्टोन मैशनरी क्या होती है। स्टोन मैशनरी के अंदर हमने 2 टाइप देखे थे, रबल मैशनरी एंड एशलर मैशनरी, ठीक है। अब स्टोन मैशनरी बहुत बड़े बड़े पैमाने में होती है, तो बड़े बड़े जो उसके स्टोन्स होते हैं बहुत बहुत लार्ज साइज के होते हैं। तो जो छोटे मोटे जो स्टोन्स हैं वो तो हम हाथ से हैंडल कर सकते हैं, पर जो बड़े स्टोन्स हैं उनको हम इस तरीके से हाथ से हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, लिफ्टिंग एप्लायंसेस बनाया, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्ले पे देखोगे तो 3 तरीके के लिफ्टिंग एप्लायंस आपको दिखेंगे। एक तो लुइस के अंदर भी 3 पार्ट है, ठीक है। कौन कौन से? पिन लुइस, ठीक है, चेन लुइस जिसको हम चेन डॉग भी बोलते हैं, और 3 लेजेस्ट लुइस, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मॉडिफाइड 3 लेजेस्ट लुइस, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और निपर, व्हाट इज निपर, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पिन लुइस जो होता है वो क्या होता है? तो पिन लुइस कुछ नहीं होता है, इस तरीके का उसका शेप होता है। इस तरीके का आपका हुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पिन लुइस आप देखोगे ना, और ये जो इसकी जो नीडल रहती है वो बहुत शार्पन रहती है, ठीक है। तो हमारा जैसे ये स्टोन है, तो हम क्या करते हैं, ये स्टोन है, ठीक है, ये जो पिन है, नीडल है, इसको नीचे तक ड्रिल करके पहले इसके अंदर ड्रिल करेंगे, ठीक है। और ये जो लुइस है वो अभी सीधा रहता है, ठीक है, सीधे इसको घुसाएंगे और फिर बाद में इसको जाके खोल देंगे, ठीक है। जैसे ही खोलेंगे तो ये इस शेप में लुइस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप चेन कनेक्ट करके आप ये जो स्टोन है इसको आपको जहाँ पे भी बिठाना है वहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चेन प्रोवाइड कर देंगे, लोखंड की चेन होगी या स्टील की, कोई भी, है ना। तो ये था हमारा कौन सा लुइस, पिन लुइस। इसका डिसएडवांटेज क्या है? आपको ड्रिल करना पड़ेगा, मतलब स्टोन के लिए ये लुइस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करने के लिए इसको ड्रिल करना पड़ेगा और फिर इसको आप नीचे डालेंगे, ठीक है। अब पिन लुइस कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट स्टील रॉड्स, ठीक है। ये पॉइंट स्टील रॉड से वो हम क्या करते हैं, ये कंसिस्ट होता है, ठीक है, विच इज इंक्लाइनली होल्ड मेड इनटू द, मतलब इंक्लाइनली आप इसको भी डाल सकते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। इंक्लाइनली आप इसको डालेंगे तो भी चलेगा। स्टील रॉड आर अटैच्ड विद चेन, ठीक है। तो ये स्टील रॉड है, ये चेन से अटैच्ड होती है और ये भी चेन से अटैच्ड रहती है, ठीक है। व्हेन द स्टोन इज लिफ्टेड
of the rope and the chain inclined steel rod are strong and tightened in the hole। जैसे ही इसको लिफ्ट करेंगे ना तो ये जो इसके अंदर होल करके रखा है ना, तो ये अपवर्ड प्रेशर कहाँ पे, ये वाले भाग पे लगाएगा। ठीक है, इस वाले भाग पे अपवर्ड प्रेशर आएगा तो क्या ये जो हमारी स्टील की रॉड है वो और टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी, इससे क्या होगा कि ये जो स्टोन है इसके अंदर वो इसकी लुइस की पकड़ ज़्यादा आ जाएगी और इससे फिर हमारा हैंडलिंग प्रोसेस है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड है वो है चेन लुइस। उसको अपन किसी के नाम से जानते हैं, चेन डॉग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब चेन लुइस क्या होता है, इसके अंदर भी मैं आपको उसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ चेन लुइस की, कि चेन डॉग और चेन लुइस किसको बोलते हैं। देखो दो तरीके की वो इसके अंदर आपका जिक्र किया है, एक तो चेन लुइस एंड चेन डॉग। ठीक है, चेन डॉग क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये स्टोन है, ठीक है, इस पे मैंने केकड़ा जैसे क्या प्रोवाइड कर दिए, नीडल्स प्रोवाइड कर दिए, जो कि किससे कनेक्टेड है, जो कि कनेक्ट रहेगा चेन से। ठीक है, और ये कनेक्टेड रहेगा एक हुक से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेन डॉग। क्लियर है। और चेन लुइस किसको बोलेंगे, तो यही जो केकड़े मैं कैसे प्रोवाइड कर दूंगा, इस तरीके के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है चेन लुइस और ये है चेन डॉग। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो क्या 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 करना पड़ेगा कि चेन डॉग है ना, ये जो छोटे अप्लायंसेस होते हैं, छोटे स्टोन्स होते हैं, उनके लिए अपन ये यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बांध देंगे, इसको यहाँ पे टाइटन कर देंगे और इसको फिर अपन क्रेन से उठा के जहाँ पे अपन को रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। पर ये चेन लुइस के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का जो शेप होगा स्टोन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो हमारे शार्प नीडल्स हैं वो कहाँ पे लगेंगे, कर्व शेप स्टील लेग्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कर्व शेप स्टील लेग्स बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन ये जो कर्व शेप स्टील लेग्स है वो अपन यहाँ पे अच्छे तरीके से अटैच कर देंगे। जैसे इसको उठाएंगे तो ये क्या होगा, ये इंक्लाइंड में ये एकदम टाइटन हो जाएगा और इसको हमको हैंडल करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर ले जाके जहाँ पे अपन को इसको रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और 3 लेजेस लुइस क्या होता है, तो 3 लेजेस लुइस के अंदर कैसा, इस तरीके का वो अप्लायंसेस होता है। ठीक है, ये आपने शायद देखा भी होगा, इस तरीके का अप्लायंसेस होता है ये। इसके बीच में ये एक स्टील रॉड होता है और एक स्टील, ये दो स्टील रॉड्स होते हैं वो इंक्लाइन में बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्टील रॉड इंक्लाइन में बना हुआ है जो कि स्टोन के अंदर फिक्स होगा। ये एक स्टील रॉड ये इंक्लाइन में बना हुआ है जो कि दूसरे भाग में इसको, और ये बीच में एक रॉड होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल रॉड है, ये किससे कनेक्ट होगी, एक स्क्रू से कनेक्ट होगी। इन तीनों, ये तीनों है ना, एक स्क्रू से कनेक्ट होगी। कब, टाइट होने के बाद ये एक स्क्रू से कनेक्ट कर देंगे और ये स्क्रू किससे कनेक्टेड होगा, हुक से। ठीक है, हुक से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब ये करते क्या है कि इस तरीके का समझो कि स्टोन है, उसके लिए हमको क्या है, एक स्पेशल अप्लायंसेस चाहिए होगा जो कि होल्ड करेंगे हम इसको। ठीक है, ये स्टोन है समझो, मेरे को इसको ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल शेप के दिख रहे हैं ना, ये दोनों डिटैच रहते हैं, तो मैं इसको पहले क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा, अच्छी तरीके से टाइट करके सेट कर दूंगा। ठीक है, बीच में ये रेक्टेंगल वाला बचता है जगह, तो उसमें मैं रेक्टेंगल स्टील डाल दूंगा। ठीक है, अब ये अच्छी तरीके से पूरा टाइट हो गया। अब ये टाइट होने के बाद क्या करूंगा, 1 2 3 पार्ट है, इसको स्क्रू से ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पे होल रहता है, यहाँ पे मैं स्क्रू डालूंगा पूरा, इसको ज्वाइन कर दूंगा
अच्छी तरीके से, और ये जो स्क्रू है उसको मैं हुक लगा दूंगा। ठीक है, अब ये जो स्टोन है आप कहीं पे भी उसको उठा के लेके जा सकते हो। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको इससे फायदा ये होगा कि ये जो इसका जो टाइटनेस है किसकी, स्टोन की और लुइस की, तो आपको अच्छी तरीके से पकड़ मिलेगी और फिर आप दूसरी जगह इसको उठा के रख सकते हो। तो ये था हमारा 3 लेजेस लुइस। क्लियर है। अब सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो है मॉडिफाइड 3 लेजेस लुइस। मॉडिफाइड 3 लेजेस लुइस के अंदर क्या होता है, इस तरीके की एक फ्रेम होती है। ये कौन सा लुइस था, ये दोनों एक ही पार्ट है ना। अब इसके अंदर भी एक ऐसी फ्रेम होती है, ये जैसे कि डिटेचेबल होती है ना ये फ्रेम, डायरेक्ट एक वेजिस की फ्रेम्स बनाई होती है। आपको होल करके डायरेक्ट ये फ्रेम कहाँ पर डालनी होती है, हमारे जो स्टोन के अंदर हमने इसका जो शेप देके रखा है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वेज है वो कहाँ पे डल जाएंगे, स्टोन के अंदर डल जाएंगे। समझो मैंने यहाँ पे बाजू में स्टोन बना दिया इसके, है ना। ये स्टोन के अंदर मैं इस तरीके से शेप कर दूंगा। अब ये जो स्क्रू है इसको टाइट करूंगा तो ये क्या है, वेजिस ये इस साइड इसको प्रेशर देंगे और वेजिस खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक बार खुल गए तो ये मैं क्या करूंगा, ये चेन से ये जो हमारी होगी वो चेन से हुक में डली हुई होगी, है ना। ये चेन से हुक में डली हुई होगी, तो इसको मैं उठाऊंगा तो ये स्टोन से उठ जाएगा इस तरीके से, है ना। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि निपर करके लिखा हुआ है, तो निपर किस तरीके का, इस तरीके का मतलब हुक जैसा होता है, मतलब वो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी साइट पे। ठीक है, ये है निपर। 2 इसके अंदर कर्व निडल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, स्टोन के अंदर उसको घुसा देते हैं और फिर इसको उठा के मेरे को जहाँ पे एडजस्ट करना है उसको हम कर देते हैं। तो ये थे हमारे लिफ्टिंग अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले जॉइंट्स ऑफ स्टोन की कौन कौन से जॉइंट्स हैं हम स्टोन के अंदर लगाते हैं। अब हम जॉइंट इन स्टोन मैशनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में मैंने ऑलरेडी 7 जॉइंट का नाम लिख दिया है, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो बट जॉइंट सबसे पहला जो जॉइंट होता है वो बट जॉइंट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा जॉइंट होता है, 2 जॉइंट के बीच इस तरीके का जो है हमारा होगा, ये फर्स्ट स्टोन, ये दूसरा स्टोन। ठीक है, एक सिंपल सा जॉइंट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो एजेस हैं स्टोन की वो दोनों की एजेस है एक दूसरे के आमने सामने रखी जाएगी। तो ये जो एजेस आमने सामने रखी जाती हैं स्टोन की एक दूसरे की, उसको अपन क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा है जो जॉइंट है, लैप जॉइंट और रिबेटेड जॉइंट। रिबेटेड और लैप जॉइंट यानी क्या होता है, वो इस तरीके से आप जो स्टोन है जहाँ पे मेरे को इंक्लिनेशन देना है स्टोन के अंदर, तो मैं इस तरीके का जो जॉइंट है वो प्रोवाइड करूँगा। मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी है तो आप थोड़ा देख लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर सके तो कर लेना, वरना आपके पास बुक तो है उसके अंदर जाके देख लेना आप। ठीक है, इस तरीके का आप देखेंगे 1 2, ये दूसरा एक स्टोन, ये दूसरा स्टोन एक स्टोन के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, अभी समझो ये इंक्लाइन में, यानी आप इस तरीके से समझो।
ठीक है। तो ये जो स्टोन है ये हुक से इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये नीचे नहीं आने देगा। इसके अंदर क्या हो सकता है, स्टोन ऐसे फिसल भी सकते हैं और ऊपर कैजुअलिटी हो सकती है, पर इन लोगों ने क्या प्रोवाइड कर दिया, जैसे आप इसको समझे इंक्लाइंड वे में, ठीक है। तो ये जो स्टोन है इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर इसके ऊपर डालेगा, तो ये क्या इसको डिस्प्लेस नहीं होने देगा, है ना। तो आपको इसमें ट्रबल नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा उसके लिए इंक्लाइनेशन के लिए यूज पड़ता है कि दूसरा स्टोन स्लाइड होके ऊपर ना चले जाए, ओवरलेप ना हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लैप्ड जॉइंट। क्लियर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लैप्ड जॉइंट बोलेंगे, है ना। फिर आता है टेबल जॉइंट। टेबल जॉइंट के अंदर कुछ नहीं होता है, ये भी उसके लिए यूज करते हैं कि भाई डिस्प्ले ज्यादातर सारे के सारे जो स्टोन जॉइंट्स हैं, स्टोन जो जॉइंट्स हैं हमारे क्यों यूज करते हैं, वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है स्टोन का ना हो। क्लियर है। तो ये जो जॉइंट है वो प्रिवेंट क्या करता है, लेटरल मूवमेंट, जो लेटरल मूवमेंट है उसकी स्टोन की वो प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, तो मैं दिखाता हूं आपको। ये एक स्टोन है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस तरीके का होल कर दूंगा, और ये दूसरा जो स्टोन है उसको मैं इस शेप में काटूंगा, ठीक है। तो ये स्टोन 1, ये स्टोन 2, ठीक है। अब इस तरीके से इसको टाइटन कर दिया है कि ये हिल नहीं सकता है, समझ में आया। तो इस तरीके के जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, टेबल जॉइंट। क्लियर है। फिर आता है क्रैम्प जॉइंट। क्रैम्प जॉइंट क्या होता है, तो आपने देखी होगी वो क्लिप जैसी होती है ना, जैसे कि समझो कि ये 2 स्टोन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे होल कर दूंगा अच्छी तरीके से, यहां पे होल कर दूंगा, या इसको पूरा का पूरा को इस शेप में इन लोगों को काट दूंगा। फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, क्लिप प्रोवाइड कर दूंगा इस तरीके की। ये क्लिप है, इसको ये समझो ये क्लिप है, इसको नीचे डाल दी मैंने, क्लिप डाल दी, और ये जो भाग है इसको मैं कंक्रीट से भर दूंगा, ये पूरा का पूरे भाग को, ठीक है। तो ये इस तरीके का जॉइंट मिलेगा मुझे। मतलब ये पिन जो चौटाई है ना हमने स्टील की, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैम्प जॉइंट, ठीक है। नॉन कोहेसिव मेटल अपन डालते हैं इसके अंदर, जैसे कॉपर हो गया, एक जो हमारे क्रैम्प्स है वो किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, फिर गन मेटल के बन सकते हैं, है ना। तो करा क्या जाता है, होल करा जाता है, होल के अंदर क्रैम्प डाला जाता है, क्रैम्प के ऊपर कॉन्क्रीटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल जॉइंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रैम्प जॉइंट, है ना। ये स्टोन 1, स्टोन 2, है ना। अब फिर आता है प्लग जॉइंट। प्लग जॉइंट के अंदर भी हमको होल करना पड़ता है, और फिर प्लग डाल देंगे हम लोग किस तरीके से, देखो इस तरीके से। इसका मैं आपको बताता हूँ। ये 4 जो होते हैं ना पत्थर, उनको ज्वाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं। देखो ये होल करा पत्थर के अंदर, और इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। ऐसे 2 पत्थर उस साइड में होंगे, तो ये अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना, तो ये इस तरीके का दिखेगा। प्लग को अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, तो ये इस तरीके का दिखेगा। ये प्लग में डाल दिया, ठीक है। इसके 4 खाने, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लग जॉइंट हो गया। ये इसका सेक्शन है। सेक्शन किसका सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है, ठीक है। ये प्लग है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लग जॉइंट। स्टोन 1, स्टोन 2, 2 स्टोन को किससे ज्वाइन किया, प्लग को ज्वाइन किया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लग जॉइंट। क्लियर है, ठीक है। फिर आता है डोवेल जॉइंट। डोवेल जॉइंट के अंदर क्या होता है कि हम एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल प्रोवाइड करते हैं, जो किसके अंदर, हमारे स्टोन्स के अंदर। ये जो स्टोन्स हैं, जो एडजेसेंट स्टोन्स होते हैं, उनके लिए ज्यादातर हम ये जो डोवेल
जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लेटरल, जैसे कि आप देखो ये एक स्टोन है, और दूसरा स्टोन जो है वो ऐसा है, मतलब एडजेसेंट है एक दूसरे के, पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, बीच में एक रेक्टेंगल प्रोवाइड कर दूंगा जिसका नाम दे दूंगा मैं डोवेल। ये स्टोन 1, ये स्टोन 2, ठीक है। और मैंने बीच में क्या प्रोवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल डोवेल प्रोवाइड कर दिया। ये क्या करेगा, ये जो स्टोन को है डिस्प्लेस नहीं होने देगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोवेल जॉइंट। क्लियर। फिर आता है अपना लास्ट में रस्टिकेट जॉइंट। अब ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट्स हमारे जॉइंट्स हैं, इसके अंदर 4 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो जॉइंट होता है वो होता है वी जॉइंट, सेकेंड होता है इसका चैनल्ड जॉइंट, थर्ड जो होता है वो होता है मोल्डेड जॉइंट, और इसका जो फोर्थ है वी जॉइंट वी एंड चैनल जॉइंट। अब ये जो वी जॉइंट, चैनल जॉइंट और मोल्डेड जॉइंट होते हैं, ये अपीयरेंस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर आप ब्रिक्स के बीच में इस तरीके के जॉइंट्स देखोगे, ये 2 अलग अलग ब्रिक है, बाहर के अपीयरेंस में इस तरीके के जॉइंट्स देखेंगे आप, ठीक है। या फिर चैनल जॉइंट इस तरीके का होता है, चैनल जॉइंट ये। अपीयरेंस के लिए अपन यूज करते हैं, इसका कोई ज्यादा मोल नहीं होता है, ठीक है। और एक और जॉइंट है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जिसको अपन बोलते हैं 8 जोगल जॉइंट। ये भी डोवेल जॉइंट जैसा ही होता है, ठीक है। कहाँ गया डोवेल जॉइंट, ये डोवेल जॉइंट, ठीक है। ये भी डोवेल जॉइंट जैसा ही होता है, पर जो मेटल इसके अंदर होता है कि अपन मेटल और सिलेट इसकी जगह यूज कर सकते हैं, या होल करके इसके अंदर कोई मटेरियल घुसेड़ दे जिससे उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए, ठीक है। तो ये था आज हमने स्टोन मशीनरी के बारे में पढ़ा, किसको अपन स्टोन डोवेल जॉइंट्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। कल हम ब्रिक मशीनरी के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और जॉइंट तक ही रखते हैं। अब सब मैं ट्राई करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूं, जिससे आपको जीटीयू में फायदा हो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। क्लियर। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे, और बाकी के सारे टॉपिक्स हैं जो कि जीटीयू में बार बार पूछे नहीं गए, आप प्लीज बुक और रीडिंग करने का रखना। ऐसा ना हो कि लास्ट में आप इसी कॉन्फिडेंस में रहे कि एग्जाम नहीं होगी और लास्ट में एग्जाम होती है। अगर आपको अभी अपने ग्रेड सुधारने हैं तो अभी से लास्ट में आपके जो डिग्री है उस पर आपके सीजीपी और सीपीआई दोनों लिख के आते हैं। तो सीपीआई अगर आपको अच्छे रखने हैं तो अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 7 या 8 के एसपीआई या सीपीआई आपके बनेंगे, ठीक है। और मेरी बात भी आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आज अगर आप 8 के नीचे सीपीआई लेके आते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियर ऐसे पड़े हैं कि वो जिनके, और जीटीयू में सबसे ज्यादा इजी है स्कोर करना, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि आप प्लीज मेहनत करना स्टार्ट करना अभी से, तो आपको आगे जाके तकलीफ ना पड़े। और ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे तो वो जैसे वैसे तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो और डेली आप 1-2 घंटा उसको देते हो तो सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे। और अगर नहीं पढ़ते लास्ट तक तो सारे सब्जेक्ट हार्ड ही लगने वाले हैं। तो पढ़ने का रखना, बस मेरे कहने का मतलब ये। और वीडियोस देखते रहिए, अगर कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे गूगल मीटिंग में पूछिए। तब तक के लिए शुक्रिया।